गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 146 और फ्रेंड्स ये हमारा नंबर सीरीज़ का पार्ट 14 होने वाला है। फ्रेंड्स इसके पहले आपने 13 पार्ट्स देखे होंगे जिसमें आपने फर्स्ट 6 पार्ट में बेसिक पढ़ा है नंबर सीरीज़ का। उसके बाद फ्रेंड्स हमने क्वेश्चंस किए हैं और हम अब तक 105 नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूँ, ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ्स से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। फ्रेंड्स आपको मैंने पहले भी बताया होगा कई बार कि हमने काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट भी किए। अगर आप अभी नए नए व्यूअर हैं तो आप ये चीज़ देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके कि जैसे हमने सबसे पहले कुछ बेसिक्स देखे, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ऐसे करके हमने काफ़ी लेक्चर्स किए। उसके बाद हमने सिंप्लीफिकेशन देखा, फिर अप्रॉक्सीमेशन देखा। उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि हमने एवरेज कवर किया, एवरेज के बाद रेशो एंड प्रपोर्शन कवर किया, रेशो एंड प्रपोर्शन के बाद आपने देखा होगा हमने पार्टनरशिप कवर किया, पार्टनरशिप के बाद परसेंटेज कवर किया, परसेंटेज के बाद आपने देखा होगा फ्रेंड्स किस तरीके से हमने डीआई किया। ये सेशंस काफ़ी इसीलिए फ्रेंड्स आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, कारण यह है कि एक सिस्टमैटिक वे में हम सब चीज़ें लेके चल रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए पहले 3 पार्ट्स जो हमने किए या 4 पार्ट्स किए, 4 to 5 पार्ट्स, उसमें सबसे ज़्यादा आप ये चीज़ मतलब लेक्चर्स जो हमने किए 4 to 5 चैप्टर्स एक तरीके से कंप्लीट किए, आपने गौर किया होगा फ्रेंड्स कि उसमें हमने काफ़ी टॉपिक्स ऐसे कंप्लीट किए हैं सिर्फ जहाँ से हम डीआई स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट फिनिश किया, फिर हमने टाइम एंड वर्क पढ़ा। उसके बाद आपने देखा होगा जब हमने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ा, मिक्सचर एंड एलिगेशन के बाद अब हम नंबर सीरीज़ कर रहे हैं। फ्रेंड्स मैं बार बार आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और फ्रेंड्स कोई भी मार्केट से अच्छी बुक लेके आप उसको जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस आपको मिले आपके एग्जाम के लेवल के, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। मेरा विश्वास है कि आपसे जनरली कोई क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, लेकिन फ्रेंड्स मान लीजिए एक आध क्वेश्चन हो भी जाता है तो आप इस लेवल पे पहुंच चुके होंगे कि आप उसके लॉजिक को समझ सकेंगे बुक से ही पढ़ के, मतलब आपको किसी दूसरे सोर्स को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। कारण ये फ्रेंड्स 100% तो कोई नहीं बता सकता, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप कंटिन्यू अच्छे एफर्ट लगाते रहेंगे तो ये मान के चलिए कि मोर देन सफिशिएंट लेक्चर्स हैं आपके किसी भी गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ पे स्पेशली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। और फ्रेंड पार्ट से रिलेटेड मैं आपसे कई बार ये भी बता चुका हूँ कि एज सच पार्ट्स कोई चीज़ नहीं होती, पार्ट्स कहीं पे ऐसे बुक में भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फ्रेंड्स मैं छोटे छोटे पार्ट्स इसलिए बनाता हूँ, सबसे मेरा एक मतलब मानना रहता है कि 20 to 30 मिनट्स बिटवीन इसके रखे जाएँ सारे लेक्चर्स। उसका रीज़न होता है कि आपको पढ़ने में भी कन्वीनियंट पड़ेगा, इतना टाइम आप कभी कहीं से भी बचा के निकाल सकते हैं। अगर बहुत बड़े लेंदी लेक्चर्स होते हैं तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को कि हम कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, पता लगा आधा किए आधा छूट गया, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं आज कुछ और सीरीज। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश करिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए सबसे पहले जो सीरीज आज हम करेंगे उसमें दिया हुआ क्या है 4, 8, 24, 60, 224, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप करेंगे क्या, मान लीजिए इसमें आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ मल्टीपल आपको दिखेगा क्योंकि 4 से 224 है, ठीक है फ्रेंड्स, सब्सट्रैक्शन डिवाइड। लेकिन फ्रेंड्स सबसे पहले हम बिगिन कैसे करेंगे, मान लीजिए सबसे पहले हम इसका डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। देखिए ये कितना है, ये 4 है, ठीक है, ये कितना है, ये 16 है, ये कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं पता है, उसके बाद ये दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि ये एक सिस्टमेटिक वे कैसे बन रहा है, देखिए ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया, ये 6 का स्क्वायर हो गया और सारे के सारे अगली टर्म में ऐड हो रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप करेंगे क्या, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो ये 64 हो जाएगा, और फ्रेंड्स यहाँ क्या होगा, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 देखिए फ्रेंड्स इसको करने के दो तरीके, या तो आप 64 इसमें जोड़िए या तो इसमें से डायरेक्ट 100 माइनस कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये 100 बचेगा यहाँ पे ये 100 बचेगा। तो आप करेंगे क्या, इसमें से 100 कर देंगे तो 114 कैलकुलेशन आपकी इजी पड़ेगी, ठीक है। अगर इसमें करेंगे 1 2 4, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया 124 हो गया, 124
4, ठीक है। अब इस सीरीज को देखिए फ्रेंड्स, इस सीरीज में क्या दे रखा है, थोड़ी देर समझने की कोशिश करिए। 36, 154, 232, ठीक है, 278 और 300। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आपसे पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, देखिए हम एक मतलब टर्म्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं, तो हम इसका डिफरेंस लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए हमने सबसे पहले इसका डिफरेंस निकाला, मान लीजिए, कारण ये थोड़ा सा इजी दिख रहा है, ये 22 आ गया डिफरेंस, ठीक है, मतलब 278 में 22 ऐड करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। इसको फाइंड करना है। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, 278 से अगर इसको आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 46 हो गया, ठीक है। अब इधर देखिए फ्रेंड्स, ये कितना है, 154 में क्या ऐड करेंगे कि 232 आए, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स। यहाँ से आप एक कैरी लेंगे, 12 हो जाएगा, 12 में से 4 गया, 8 बचेगा। यहाँ क्या बचा, यहाँ 4 बचा, 4 में से 3, 1 बचा, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। उसके बाद देखिए ये फ्रेंड्स यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, कारण ये है कि एक कैरी ले लेगा, ठीक है, 118, ठीक है फ्रेंड्स। ये कितना होगा, एक बार फिर से देखिए, ये यहाँ पे एक कैरी लिया, 12 हो गया, 12 में से 4 गया, 8 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ क्या बचा, 2 बचा, 2 में से एक कैरी लिया, 12 हो गया, 12 में से फ्रेंड्स 5 गया, तो ये कितना होगा, 78 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा, देखिए अगर इसमें से 36 माइनस कर दें 154 से तो ये कितना आएगा, देखिए 8, ठीक है, और ये कितना बचेगा, ये 4 बचा, 118 हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए 118, 78, 46 और फ्रेंड्स 22, ठीक है। तो आप अब कोई सीक्वेंस आपको एग्जैक्टली मिल नहीं रहा, ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स आप एक चीज आंक सकते हैं कि आप अगर इनका डिफरेंस भी एक बार चेक करें, इनका सबका, तो हो सकता है आपको कुछ मिल जाए आगे, ठीक है, करने के लिए। तो देखिए आप क्या करेंगे, 78, 28, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 22 हो गया, ये कितना है 18, 22 में 8 ऐड किया तो कितना हो गया 30, और ये फ्रेंड्स कितना होगा, ये 40 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए, ये कितना होगा, 78 में 46, ये 32 हो जाएगा, ठीक है। 46 में ये 22 माइनस होगा तो ये कितना जाएगा, ये 4 और 2, 24 हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, आप एक चीज कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये रिड्यूस हो रहा है किससे, देखिए ये 8 से रिड्यूस हो रहा है, मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है फ्रेंड्स वो 8 हो रहा है, ठीक है। 8, देखिए कितनी बार ये सीरीज आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। अब तो इसमें 8 का अगर डिफरेंस आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से अगर 16 घटेगा तो 4 2 6, यहाँ 6 आएगा, है कि नहीं, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, 4 2 6, 6 ही आएगा, और 6 आएगा फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं कि सीरीज बढ़ रही है, तो कितना हो जाएगा, 300 जो दिया हुआ है आपको, ये कितना हो जाएगा, इसमें अगर 6 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 306। यहाँ तक मैं सोचता हूँ आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। आप देखिए सेम एज इट इज, अगर आपने ये सीरीज निकाल ली तो इसमें भी वही चीज देखेंगे, देखिए बहुत बड़ा टर्म्स में डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये माइनस हुआ होगा, ठीक है। सब्सट्रैक्शन का प्रॉब्लम है, तो देखिए आप इसको सब्सट्रैक्ट करिए। सबसे पहले क्या होगा, ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये 0.5 डेसिमल यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद ये 6 बचा, ये 7 बचा, तो आपने देखा कि यहाँ से कैरी लिया तो ये 16 हो गया, तो ये 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स ये 0 है तो ये 49.5 हो गया, ये रिड्यूस कितना हुआ 49.5। अब देखिए फ्रेंड्स 407 आपको दिया हुआ है, ठीक है। 407 से 368.5 माइनस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको फ्रेंड्स मान लीजिए डेसिमल लिया आपने 10, 5 आ गया, ठीक है, ये 6 बचा, ठीक है। आपने कैरी लिया तो ये कितना हो गया 16 बचा, और यहाँ 8, ठीक है, 8 हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ कितना 9 बचा, 9 में 6, 3 हो गया, 38.5 हो गया। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्या होगा, 368.5 से फ्रेंड्स 341 हमको माइनस करना है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने किया, रिड्यूस 5 हो गया ये यहाँ से। उसके बाद 8 है, 8 में से 1 गया तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ये 6 है, ये 4 है, तो ये कितना 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, सेम एज इट इज, ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है। तो आप इसको कैसे माइनस करेंगे फ्रेंड्स, एक तो होता है ट्रेडिशनल मेथड। देखिए मान लीजिए इसको थोड़ी देर आप समझिए कि ये है आपके पास 25 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक,
तो ये कितना होगा 16.5, 16.5, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब आप फ्रेंड्स यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, देखिए इन दोनों के डिफरेंस से ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है और यही चीज़ आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। डेसिमल देखिए, डेसिमल की टर्म सेम है, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ कितना आएगा डिफरेंस 11 का। इसको देखिए फ्रेंड्स, डेसिमल की टर्म है, डेसिमल की टर्म सेम है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कितना 11 का डिफरेंस आएगा, 11 रिड्यूस होता चला जा रहा है, ठीक है। यहाँ कितना 11 घट जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ जब 11 घटेगा तो यहाँ कितना बनेगा, ये 5.5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये फ्रेंड्स 5.5 हो गया, तो आपको क्या समझना है, देखिए सारी की सारी टर्म डिक्रीज हो रही, इंक्रीज नहीं हो रही, तो इसमें अगर आप 5.5 घटाएंगे 324.5 में 5.5 अगर रिड्यूस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 319 आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। बस मैं इतने टाइप के इतने ज़्यादा डिफरेंसेस वाले क्यों ले रहा हूँ, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। आप देखिए इस सीरीज़ को 7, 8, 18, 232, 1165, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ समझ के चलिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म देख के कि इसमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन का यूज़ हो रहा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरीज़ भाग रही है, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए मान लीजिए इसको इंटू 7 किया जाए, +1 कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम एज इट इज़। अगर इसको इंटू 2 कर दिया जाए, इसको इंटू 1 + 1 किया जाए, इसको इंटू 2 + 2 कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर थोड़ी देर के लिए फ्रेंड्स हम इससे रिलेशन बनाने की कोशिश करें, इंटू 3 + 3, ठीक है, इंटू 4 + 4 और इंटू 5 + 5, ठीक है। तो देखिए कितना होगा, 3 × 5 = 15, 160, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारा देखिए 5 जाएगा 1000 और 32 जाएगा 160, तो 1160 + 5 165, ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है हमारा। देखिए 88 का 54, 54 और 3 57 हो गया, 57 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और 57 को 4 बार देखिए करिए, 4 × 7 = 28, 28 और 4 = 32, 5 × 20, ठीक है फ्रेंड्स, 232 आ गया हमारा। तो ये इसमें रिलेशन बनेगा, आप खुद देख रहे हैं फ्रेंड्स, एक सीक्वेंस मेंटेन हो रहा है। देखिए 1 × 2 × 3 × 4 × 5, और जिससे मल्टीप्लाई किया वही टर्म सेम ऐड करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गई सीरीज। अब इस सीरीज को गौर करिए, इसके बीच रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या कह रहा है ये, देखिए फ्रेंड्स सीरीज बहुत ज़्यादा नहीं भाग रही, इसका मतलब क्या है कि इसमें डिफरेंस का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो हम डिफरेंस का यूज़ कैसे करेंगे, देखिए इनके बीच कितने का है 49, ये बढ़ रहा है, ठीक है। ये कितना बढ़ रहा है +36 बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है +25 बढ़ रहा है, ठीक है। ये कितना बढ़ रहा है, देखिए फ्रेंड्स ये कितना बढ़ रहा है, ये 16 बढ़ रहा है, ठीक है। ये कितना बढ़ रहा है, ये 9 बढ़ रहा है। ये कितना बढ़ेगा, ये 4 बढ़ेगा, क्यों, देखिए ये 7 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो ये किसका हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए इसमें 4 ऐड कर देंगे तो यहाँ कितना आएगा 144, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितने वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए डेसिमल वाला भी हमने यूज़ कर लिया, कारण यह है फ्रेंड्स कि कैलकुलेशंस में बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपकी सारी कन्फ्यूज़न यहाँ से दूर हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सीरीज़। फ्रेंड्स ये सीरीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इसी टाइप की सीरीज़ अप्रॉक्सीमेट फ्रेंड्स एग्जाम में आती हैं, तो आप अच्छे से देखिए, समझिए और सॉल्व करिए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहली सीरीज़ क्या कह रही है 7, 4, 5, 9, फिर आपसे पूछा गया, फिर 52.5, 160.5। फ्रेंड्स आप एक चीज़ समझ सकते हैं, देखिए पहले सीरीज़ डिक्रीज़ हो रही है फिर इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि इसमें डिवाइड का भी यूज़ हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो आप थोड़ी देर के लिए ये समझें, देखिए मल्टीप्लिकेशन का कैसे यूज़ करेंगे। मान लीजिए इससे अगर 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें, ठीक है, तो 3.5 आएगा, और 3.5 में अगर 0.5 ऐड कर दें तो आपका ये आ जाएगा 4, ठीक है। अब फ्रेंड्स 4 से 5 कैसे आया ये देखिए, मान लीजिए ये 4 को इंटू 1 कर दें +1 कर दें, कोई दिक्कत। अब फ्रेंड्स इसको देखिए, इसमें क्या है इंटू 1.5 करके अगर 1.5 प्लस कर दें तो आ जाएगा 9, ठीक है।
तो फ्रेंड्स ये सीरीज बन रही है आपकी क्या कि 0.5 के डिफरेंस में, देखिए 0.511 और जिस नंबर से फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करेंगे उसी से ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, बस सीरीज को थोड़ा सा अच्छे से समझने की जरूरत थी, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, अब यहाँ पे इस टर्म को समझिए, 9 के बाद से क्या होगा, ये इंटू 2 + 2 हो जाएगा, तो 9 2 18 2 20 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स ये 20 है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या किया गया है, इंटू 2.5, 20 इंटू 2.5 50 + 2.5, ठीक है फ्रेंड्स 52.5। अब फ्रेंड्स इसमें देखिए कितना है, इंटू 3 + 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 160.5 आ जाएगा, आप खुद करके देख लीजिए, ऑटोमेटिक आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये देखिए फ्रेंड्स होता क्या है कि देखिए ये आपकी कैलकुलेशन स्किल को चेक करने के लिए होता है नंबर सीरीज की, आप कितना अच्छे से मतलब एक तरीके से आप रिलेशन ढूंढ पाएं, प्लस आप सिंप्लीफिकेशन टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये कई चीज़ों का मिक्सचर होता है, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन फ्रेंड्स मैं बार बार आपसे इन क्वेश्चंस में एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप कभी भी ऐसे सीरीज़ में फंस जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप उस सीरीज़ को एग्जाम में वहीं छोड़ के आप आगे कोई और क्वेश्चन सॉल्व करिए, कारण ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। पता लगा कि आप सोच रहे हैं देखने में सिंपल है, हो नहीं पा रहा है, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इस सीरीज़ को, इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए फ्रेंड्स फिर देखिए फर्स्ट सम लास्ट टर्म, जाहिर सी बात है इसमें मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा तभी इतना ज़्यादा ये सीरीज यहाँ पे भाग रही है, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए मान लीजिए ये कितने टाइम्स जाएगा, 6 से 6 7 42 होता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने इसको 7 टाइम्स किया। अब फ्रेंड्स देखिए 7 टाइम्स किया और आप ये भी देख रहे हैं कि सीरीज लगातार कंटिन्यूअस भाग रही है, ठीक है। अच्छा थोड़ी देर के लिए ये समझिए फ्रेंड्स, लास्ट टर्म देखिए, देखिए ये कितने का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है, ठीक है। अब आप एक चीज और यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं क्या, कि यहाँ 7 है, यहाँ 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब है कि सीरीज अप्रोक्सीमेट डिक्रीज हो रही होगी, ये भी आप समझ गए इस रिलेशन से, ठीक है। अब देखिए और थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए इसको मल्टीप्लाई करके चेक करिए, क्योंकि इस तरफ फ्रेंड्स मैक्सिमम टर्म दी हुई है, ठीक है। यहाँ से तो आप रिलेशन जनरली नहीं निकाल पाएंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए इंटू 3 टाइम्स गया है, 5 3 15 4 3 12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से कितना होगा, ये 4 टाइम्स गया होगा, ठीक है। यहाँ से कितना ही 5 टाइम्स, देखिए रिलेशन ऑटोमेटिकली बन गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये कितना होगा, 6 दूनी 12 होता है, ठीक है, 6 चौको 24 1 25, 252 हो गया। तो ये था फ्रेंड्स देखने में, देखिए फ्रेंड्स सीरीज देखने में अगर आप रिलेशन ढूंढ ले गए, जैसे मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन में, तो आपको पता लगा आपको मल्टीप्लिकेशन में ही दिक्कत है, तो आप रिलेशन ही नहीं खोज पा रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स इसको समझने की कोशिश करिए, ये सीरीज आपसे क्या कह रही है, क्योंकि एक अच्छा सीक्वेंस बनाना जरूरी है। आप समझ ही गए होंगे फर्स्ट और लास्ट टर्म के बीच का रिलेशन, कि इसमें मल्टीपल का यूज हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप करेंगे क्या, देखिए 4 + 6 × 1 अगर कर देंगे तो आ जाएगा, देखिए यहाँ से 6 आ गए, 4 आ गए, 10 आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, इस पे गौर करिए, देखिए ये 10 लिखिए सबसे पहले, ये टर्म, ठीक है, प्लस 6 × 5 कर दीजिए, ठीक है। तो ये टर्म आ जाएगा आपके पास 40, 6 पंचे 30 और 10 40 हो गया, ठीक है। उसके बाद इस टर्म को करिए, देखिए ये क्या आएगा, 40 + 30 × 5, तो ये कितना हो गया, 150 + 40 90, ठीक है। अब इस टर्म ये 940 कैसे आएगा, इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए 190 सेम एज इट इज प्रीवियस टर्म 190 प्लस इसका मल्टीपल 150, ठीक है, इंटू 5। देखिए 15 50 75 75 10 85 85 और 5 कितना होता है फ्रेंड्स, 90 90 और 4 40, ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, इस वाली टर्म को, कोई दिक्कत नहीं, प्रीवियस टर्म देखिए मैंने आपसे कहा ना 940 प्लस 750 इंटू 5, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ आया होगा वो प्लस आगे वाला टर्म, ठीक है। तो इसको हमें कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है।
तो देखिए ये कितना हो जाएगा 0, 5 50 25, 2 5 7 35, 36 37, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद इसमें 940 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 9 9 7 16 1 4, ठीक है 4690, ठीक है 4690 ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए ये आपने निकाल लिया, अब इसका रिलेशन कैसे बनेगा 4690 प्लस इसका मल्टीपल कितना आ रहा था, जो भी आ रहा था फ्रेंड्स आप उसको रख के इंटू 5 कर देंगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स कैलकुलेट करने का करेक्ट तरीका इस सीरीज को। आपने देखा फ्रेंड्स कितनी अच्छी सीरीज है और कितना कंफ्यूजिंग है। पता लगा अगर आप सही रिलेशन नहीं ढूंढ पाए सही समय पे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसको देखिए ये कैसे किया गया है, ठीक है, इसमें भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सारे कॉन्सेप्ट लगे हैं, काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो आप करेंगे क्या, देखिए 2 + 7 अगर कर दे तो 9 हो जाएगा इंटू 1, ठीक है, जाहिर सी बात है फ्रेंड्स। देखिए सीरीज आपने इस वाली को देखा ही है कि मल्टीप्लिकेशन के साथ, अब कितनी बार मैं इसको समझाऊं आपको, आप खुद सोच के देखिए, आपको हर क्वेश्चन में मैंने ये चीज बताई है सेम एज इट इज। देखिए फ्रेंड्स 2 + 7 9 हो गया इंटू 1, ठीक है, तो 9 1 कम 9 हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होगा, देखिए यहां पे क्या होगा 9 + 6, ठीक है, इंटू 2, 9 6 15, 2 9 30, ठीक है। अब आप यहां से एक रिलेशन समझने की कोशिश करिए। देखिए ये प्रीवियस टर्म है दोनों, मतलब इस टर्म में जाने के लिए ये प्रीवियस टर्म है, ठीक है, हमने 7 लिया उसके बाद, तो 7 से ये 6 हो गया और ये बढ़ने लग गया। तो अब आप इसका जो रिलेशन बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, आप सोच के देखिए। ये फ्रेंड्स क्या बनेगा, प्रीवियस सबसे पहले हमने 30 रख दिया, प्लस 7 6, यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 1 2 3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 35 हो गया। 35 तरीक का कितना होता है फ्रेंड्स 105 हो गया। अब इस पे जाइए फ्रेंड्स, तो इस पे जाने से क्या होगा, देखिए 30 105 लिया हमने, ठीक है, प्लस इसको कितना 4 किया इंटू, तो ये कितना हो गया 109 इंटू 4 कर दिया, ये इंक्रीज हो रहा है 1 2 3 4, ठीक है, सेम एज इट इज। देखिए 436 इंटू प्लस 76543, ठीक है, इंटू 5 हो गया। अब इसमें से इसमें जाने के लिए क्या होगा, देखिए 2195 प्लस 2 इंटू 6, ठीक है, ये टर्म आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था तरीका इन सीरीज को समझने का। लेकिन फ्रेंड्स इन सीरीजों से आप एक चीज समझ सकते हैं कि रिलेशन किस टाइप से फॉर्म हो सकते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अब फ्रेंड्स इस सीरीज को देखिए, ये सीरीज क्या कह रही है, देखिए 3 5 7 13 17 19 23। अब फ्रेंड्स ये तो एक ऐसी सीरीज है कि अगर आपने बेसिक मेरे थ्रू पढ़े हैं तो आपको कभी इसमें दिक्कत ही नहीं होगी। देखिए आप 3 5 7 मतलब ये क्या बता रहा है, ये प्राइम नंबर सीरीज है, ठीक है फ्रेंड्स, प्राइम नंबर सीरीज। तो आप खुद जान सकते हैं कि इसमें कौन सा नंबर मिसिंग है। देखिए 3 5 7 8 भी नहीं हो सकता, 9 भी नहीं हो सकता, 10 भी नहीं हो सकता, 11 आएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है, 11 यही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर। फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कोशिश करिए कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।